आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में वजीर आज़म ने भारत की जमहूरी रूह को बताया हुक्मरानी का एक मजबूत सुतून। कहा कि आज भारत है दुनिया के सबसे ज्यादा तकनीकी शमूलियत पर मबनी मुआशरों में से एक। बरतानवी वजीर आज़म ने फिनटेक में भारत का नंबर 1 शराकतदार मुल्क बनने के अपने अज़्म का किया इरादा। भारत ब्रितानिया सीईओ फोरम में पीएम मोदी और कीर स्टारमर ने ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के अपने अज़्म का किया इरादा। पीएम मोदी ने कहा कि सीईटीए मुआहदा दोनों ममालिक में तरक्की को देगा फरोग। पीएम स्टारमर ने तिजारत की राह में हायल रुकावटों को दूर करने की जरूरत पर दिया जोर। बिहार असेंबली इंतखाबात पर सियासी जमातों की बयानबाजी तेज। बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बनाया निशाना। राहुल गांधी को बिहार में उनके अपने कारकुनों ने किया मुस्तरद। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोग चाहते हैं तब्दीली। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी पर की एक आला सतही जायजा मीटिंग में मरकज के जेर इंतजाम इलाके की ताजा तरीन सूरत हाल पर हुआ तबादला ख्याल। और आईसीसी खवातीन वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर किया पहले गेंदबाजी करने का फैसला। और अब खबरें तफसील से। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत ब्रितानिया सीईओ फोरम से खिताब किया। वजीर आज़म के साथ बरतानवी वजीर आज़म कीर स्टारमर भी शामिल थे। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इरादा किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत ब्रितानिया जामे इक़्तिसादी और तिजारती मुआहदे का जिक्र करते हुए कहा कि इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में इजाफा होगा और नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म ने इन शोबों की निशानदही करने की जरूरत पर जोर दिया जहां दोनों ममालिक मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। वज़ीर आज़म ने फिनटेक समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत की तरक्की पर भी बात की। आज टेलीकॉम, एआई, बायोटेक, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, साइबर और स्पेस जैसे क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग की अनगिनत नई संभावनाएं बन रही हैं। डिफेंस के क्षेत्र में भी हम को डिजाइन और को प्रोडक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब समय है कि हम इन सभी संभावनाओं को कॉन्क्रीट सहयोग में बदलने पर तेज गति से काम करें। क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ, एपीआई जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में हमें स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमारे संबंधों को एक फ्यूचरिस्टिक दिशा भी मिलेगी। और इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई के राजभवन में भारत के दौरे पर आए हुए बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान गर्मजोशी साफ नजर आई। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म ने राजभवन के समुद्र किनारे लॉन में कई अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। बरतानवी वज़ीर आज़म कल से भारत के 2 रोज़ा दौरे पर मुंबई में हैं और एक बड़ा तिजारती वफ्द भी उनके हमरा है। और इस इजलास को विजन 2035 को अमली जामा पहनाने के लिए इंतहाई अहम समझा जा रहा है। इजलास में तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, इख्तरात, दिफा, सलामती, मौसमियाती और तवानाई, सेहत, तालीम और अवाम से अवाम के राब्ते वगैरह से मुतालिक मसाइल शामिल हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत हुई। दोनों वज़राए-आज़म ने विजन 2035 के मुताबिक भारत बरतानिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। विजन 2035 तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, इख्तरात, दिफा, सलामती और मौसमियाती तब्दीली, तवानाई, सेहत, तालीम और अवाम से अवाम के रवाबित के लिए इक़दामात का निफाज एक 10 साला खाका पेश करता है। वफ्द सतह की बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस बयान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी अदम इस्तेहकाम के मौजूदा दौर में भारत और बरतानिया के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी आलमी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के एक अहम सतून की मानंद है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंद बहरुल काहिल खत्ते और मगरबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम और यूक्रेन में जारी तनाज़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। भारत और यूके नेचुरल पार्टनर्स हैं। हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। आज की बैठक में हमने इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और गाजा के मुद्दे पर भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति की बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत और बरतानिया के दरमियान बाहमी ताउन के लामहदूद इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि हम मादनियात पर ताउन के लिए सनती तरक्की और सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी के क़याम का फैसला किया गया है। भारत और यूके के बीच टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में अपार संभावनाएं हैं। हम यूके की इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज R&D को भारत के टैलेंट और स्केल के साथ जोड़ने पर काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसके तहत हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ज्वाइंट रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। दोनों देशों की युवा पीढ़ी को इनोवेशन इस ब्रिज से जोड़ने के लिए हमने कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर, ज्वाइंट AI रिसर्च सेंटर जैसे कई कदम उठाए हैं। हमने क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक इंडस्ट्री गिल्ड और सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना का निर्णय लिया। 97 यूनिवर्सिटियों के जरिए भारत में अपने कैंपस कायम करने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने दिफाई शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन का भी मुख्तसर तस्किरा किया और कहा कि दोनों ममालिक की दिफाई सनतों को मजबूत किया जा रहा है। हमारे बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। हम डिफेंस को प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज को जोड़ रहे हैं। रक्षा सहयोग को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करेंगे। ये विशेष संयोग है कि जहां एक और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ये बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे नौसैनिक जहाज कॉकन 2025 ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने भारत की इक़्तिसादी तरक्की की कहानी को काबिल जिक्र करार दिया। उन्होंने पीएम मोदी के विजन की सताइश की और 2047 तक भारत की तीसरी सबसे बड़ी मईशत और विकसित भारत बनने के हदफ में उनके ताउन को उजागर किया। It is significant
that we're meeting here in Mumbai as India's economic and financial capital because India's growth story is remarkable. I want to congratulate the Prime Minister on his leadership, aiming to be the world's third largest economy by 2028. And your vision of Viksit Bharat is to completely developed country by 2047. And everything I've seen since I've been here is absolute proof to me that you're on track to succeed in that. So we want to be partners on that journey. And my visit this week is about doubling down on the potential of our trade deal. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके बरतानवी हम मनसब कीर स्टारमर ने मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में भारतीय दस्तकारी और आर्ट की मसनूआत का मुआयना किया और इस मौके पर शानदार भारतीय दस्तकारी और आर्ट की मसनूआत नुमाइश में पेश की गई। और आगे बढ़ते हैं, जहां मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर हुक्काम के साथ जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर जायजा मीटिंग की। बिहार में दोनों खेमों में नशिस्तों की तकसीम पर अभी तातुल बरकरार है। उम्मीदवारों की तलाश के लिए जहां बीजेपी की मीटिंगें हो रही हैं, तो वहीं बीजेपी के इत्तेहादियों को मुनासिब एहतराम देने की कोशिश जारी है। दूसरी जानिब महागठबंधन की इत्तेहादी जमातें भी अपना दावा पेश कर रही हैं। महागठबंधन के अंदर मुकेश साहनी को लेकर बहस छिड़ रही है। बाएं बाजू की जमातों को नशिस्तें मुख्तस करने के बारे में भी बातचीत जारी है। एनडीए के अंदर सबसे बड़ा मसला चिराग पासवान का है, जिन्होंने अभी तक अपने कई राज जाहिर नहीं किए हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नजर जेडीयू और बीजेपी के दरमियान नशिस्तों की तकसीम पर मुआहदा हो गया है। रामविलास पार्टी एलजेपी ने नशिस्तों की तकसीम पर अभी भी अपने राज अफशा नहीं किए हैं और इसी दौरान चिराग पासवान ने पार्टी की हंगामी मीटिंग तलब की है और काबिल जिक्र है कि मीटिंग की सदारत पार्टी मेंबर पार्लियामेंट और इलेक्शन इंचार्ज अरुण भारती ने की है। मीटिंग में पार्टी के तमाम अहम ओहदेदारान, अरकान पार्लियामेंट, साबिक अरकान असेंबली और जिलाई इकाइयों के नुमाइंदों ने शिरकत की। बादाज़ा पार्टी लीडर राजू तिवारी ने कहा है कि नशिस्तों की तकसीम पर फैसला लेने की जिम्मेदारी हमारे कौमी सदर चिराग पासवान को मुत्तफ़िक़ा तौर पर दी गई है और अब कौमी सदर चिराग पासवान हतमी फैसला लेंगे। चुनाव प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, जिसमें हमारे बिहार के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे सभी राष्ट्रीय भी पदाधिकारी, बहुत सारे हमारे महत्वपूर्ण साथी आज इस बैठक में शामिल हुए और हम लोगों ने सर्वसम्मति से अभी जो आगे सीटों पे बात हो रही है, जो भी कुछ निर्णय के लिए हम लोग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऊपर सब कुछ सौंप दिया है कि अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, वही पार्टी के सभी एक कार्यकर्ताओं को मान्य होगा। बिहार बीजेपी के सदर दिलीप जायसवाल ने एनडीए के अंदर सीटों की तकसीम के इंतजामात के बारे में कहा कि एनडीए मजबूत इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ा है और सब कुछ ठीक चल रहा है और मुनासिब वक्त पर मरकजी क़यादत की तरफ से मालूमात फराहम की जाएगी। ये सब मीडिया में कुछ लोग जो है ये सब बात करते रहते हैं। एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रही है और सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। आपको सही समय पर सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बताया जाएगा। असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में सियासत गर्म हो गई है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हुकूमत बनती है तो हर कुनबे के एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार हुकूमत पार्टियां नहीं, बिहार के अवाम चलाएंगे। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बढ़ाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा
तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी जमातों ने एक दूसरे पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। आज बीजेपी के तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी कारकुनों ने खुद राहुल गांधी की पूरी बिहार मुहिम को बेनकाब कर दिया है। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि राहुल गांधी को SIR मामले पर बिहार के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी का जो पूरा अभियान बिहार के अंदर था उसको एक्सपोज खुद आरजेडी और कांग्रेस के वर्कर्स ने कर दिया है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के वर्कर्स ने यह स्पष्ट कर दिया जीरो अपील के आधार पर कि जो पूरी SIR की प्रक्रिया हुई है उसमें उनको कोई विरोधाभास नहीं दिखा है। और उनने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो मुद्दा राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में बनाने का प्रयास किया था वो जमीन में बिहार पे मुद्दा है ही नहीं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 2 रोजा दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में हैं। दौरे के पहले दिन वजीर दिफा ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट में अपने ऑस्ट्रेलवी हममनसब रिचर्ड मार्लेस के साथ वफूद की सतह पर बातचीत की। मीटिंग में भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया, जिनमें दिफाई सनत, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और इलाकाई चैलेंजेस शामिल हैं। मुलाकात के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने सरहद पार दहशतगर्दी और मुश्तरका इलाकाई इस्तेहकाम पर ऑस्ट्रेलिया की मुसलसल हिमायत के लिए भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक आजाद, खुले और लचकदार हिंद बहरुल काहिल खत्ते के लिए ताउन को मजीद गहरा करने पर भी जोर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम एक नए मोमेंटम के साथ मिलजुल कर काम करेंगे और जिससे हमारे बाइलेटरल डिफेंस रिलेशन और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और पिछले 3 सालों में डिफेंस कोऑपरेशन में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रगति की है और यह डिफेंस कोऑपरेशन हम दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए संबंधों के साथ कदम मिलाकर चल रही है। और एक्सेलेंसी हमारे नेवल शिप्स अक्सर ऑस्ट्रेलिया का दौरा करते हैं। ये दौरे भारत की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के प्रति कमिटमेंट को रेखांकित करते हैं। यह महासागर यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन के विजन के अनुरूप है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लेस की मौजूदगी में अहम दिफाई मुआहदों पर दस्तखत किए गए। ऑस्ट्रेलिया के वजीर दिफा रिचर्ड मार्लेस ने भारत के साथ मुआहदे पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम जिस गहरे एतमाद और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी को देख रहे हैं और इसका इजहार दोनों दिफाई अफवाज के दरमियान ऑपरेशनल सतह पर गहरे ताल्लुकात से हो रहा है। The significance of today is that what we are seeing in terms of a deep trust and a strategic alignment is now being expressed in a much deeper operational level of engagement between our two defence forces. The agreement that we've signed in terms of staff talks between our operational commands is hugely significant. I mean, this will really see a much closer operational engagement between our two defence forces, and we're very excited about that. वजीर दिफा ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलवी वजीर खारजा पेनी वोंग से मुलाकात की और दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में वार मेमोरियल का दौरा किया और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। और इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस्तकबाल और एजाज के लिए मुल्क में खुशामदीद स्मोक तकरीब का एहतमाम किया गया।
मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में PHDCCI के 120वें सालाना इजलास से खिताब किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें खुद कफील बनना होगा। हमारे पास चावल और गंदम के जखीरे हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन फराहम किया जा रहा है। यह हमारा फर्ज है कि हम ज़राअत को मजबूत बनाएं और खुराक की मुसलसल फराहमी के लिए किसानों की आमदनी में इजाफा करें। जब हम भारत की बात करते हैं तो बिना गांव और खेती बाड़ी के भारत की बात हो नहीं सकती। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 46% पॉपुलेशन सीधे कृषि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। अब वो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, एक सवाल हो सकता है। कृषि से जनसंख्या का बोझ कम करने के प्रयत्न जारी है, लेकिन कृषि है 46% लोगों की आजीविका। और इसलिए जब हम खेती की बात करते हैं तो एक तरफ मेरे लिए देश की खाद्य सुरक्षा जरूरी है। हम दुनिया में अन्न पर निर्भर नहीं रह सकते। आज की परिस्थितियों में तो बिल्कुल नहीं। कब कौन सनक जाए कोई ठिकाना है क्या? और हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हम चावल में, गेहूं में हमारे अन्न के भंडार भरें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इजराइल और हमास दोनों ने उनके गजा अमन मंसूबे पर दस्तखत कर दिए हैं और इसका मतलब यह है कि तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इजराइल अमन की तरफ एक मजबूत और पहला कदम उठाते हुए अपनी अफवाज को मुतफ़िक़ा लाइन पर वापस बुला लेगा। सदर ट्रंप ने इसका ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया और इसे अमन की जानिब एक तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों ने उनकी अमन की तजवीज़ के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं और इस मरहले में तमाम यरगमालियों की रिहाई और गजा से इजरायली अफवाज के मरहलेवार इनखला का इल्तजाम है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये इजराइल के लिए बहुत अच्छा दिन है। हम अपने तमाम यरगमालियों को घर लाएंगे। उन्होंने ट्रंप इंतजामिया और अमेरिकी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह कदम खत्ते में देरीपा अमन की राह हमवार करेगा और कतर की वजारत खारजा ने भी तस्दीक की है कि पहले मरहले में जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद पर मुआहदा तय पाया गया है। वहीं दूसरी जानिब हमास ने मुतालबा किया है कि बैनुल-अक़वामी फरीक इस बात को यकीनी बनाए कि इजराइल मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करे और इस जंग में अब तक 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी और 400 से ज्यादा इजरायली फौजी मारे जा चुके हैं। 2 साल के तनाज़े के बाद ये पहला मौका है कि दोनों फरीक अमन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गजा अमन मंसूबे के तहत तय पाने वाले मुआहदे की तारीफ की। मुआहदे पर अपनी खुशी का इज़हार करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर एक पैगाम में कहा कि हम सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत पहले मरहले में होने वाले मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मजबूत क़यादत की अलामत भी है। हम उम्मीद करते हैं कि यरगमालियों की रिहाई और गजा के लोगों के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे से उन्हें राहत मिलेगी और देरीपा अमन की राह हमवार होगी। विशाखापट्टनम में खवातीन के क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से हो रहा है। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अब तक 6 विकेट के नुकसान पर 102 रन बनाए हैं। भारतीय टीम ने जो आज जीत की हैट्रिक करने के इरादे से मैदान पर उतरी है, अपने पहले 2 मैच जीते हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका ने 1 जीता है और 1 में उसे हार मिली है। अगर हम दोनों ही टीमों के दरमियान रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारतीय टीम अब तक अपने मुकाबलों में गालिब रही है। वनडे फॉर्मेट में दोनों ही टीमें 33 मैचों में आमने सामने हो चुकी हैं, जिनमें से भारत ने 20 और जनूबी अफ्रीका ने 12 जीते हैं और इस तरह एक मैच बेनतीजा रहा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।